खान सर को 20 तारीख के बाद फिर से मुसीबत बढ़ने वाला है, क्योंकि 20 तारीख तक ही उनका गिरफ्तारी पे रोक लगा है। तो 20 तारीख के बाद हो सकता है कि उन पे मुसीबत बढ़े, क्योंकि एंटीसिपेटरी बेल मिला नहीं है। आप ये नोटिस करो कि एफआईआर खान सर पे कोई आम आदमी ने नहीं, बिल्कुल, जबकि खुद की स्टेट ने किया है। आर्टिकल 12 खान सर के अधिवक्ता जज साहब के सामने क्या कुछ ऐसा बात बोल दिया कि उनके गिरफ्तारी पे रोक लग गया, क्योंकि रोशन सर जेल के अंदर है, उनके ऊपर कोई आपराधिक मामला नहीं है, लेकिन खान सर के ऊपर आर्म्स एक्ट भी है, आपराधिक मामला भी है, यानी मर्डर करने का प्रयास का भी धारा लगा हुआ है उनके ऊपर। तो आखिर इनका गिरफ्तारी क्यों नहीं? ये लोग मोबाइल देख रहे थे, न्यूज़ देख रहे थे मोबाइल पे, यूट्यूब वगैरह पे, फेसबुक पे, तो क्या लिखा रहा है, नेशनल टीवी चैनल की बात बता रही हूँ। खान सर ने किया सरेंडर, खान सर कर चुके सरेंडर। हम लोग उसी कोर्ट में और हम लोग बात भी कर रहे हैं कि देखिए आखिर कितनी बिक चुकी है और कितना खराब मीडिया, नेशनल टीवी चैनल जितने भी हैं उनका सिचुएशन कितना खराब हो चुका है कि फेक न्यूज़ चला के पब्लिसिटी, मतलब जनता के दिमाग में क्या से क्या डाल रहे हैं, और उसी में सारे बच्चे उग्र हो रहे हैं, कुछ बच्चे खुश हो रहे हैं। किसी के ऊपर अगर आर्म्स एक्ट का धारा लग गया हो, आपराधिक मतलब कहीं ना कहीं धारा लग गया हो, तो केस को खत्म करने के लिए क्वेश्चन के लिए डाल सकते हैं। क्वेश्चन पिटीशन फाइल कर देना, ये मत समझिए कि केस खत्म, नहीं। क्वेश्चन एक ही शर्त पे हो सकता है कि केस झूठा बनाया गया हो, इंटेंशनली किसी को बदनाम करने के लिए, हरास करने के लिए। जो केस फाइल हुआ है, जो एफआईआर फाइल हुआ है, वो बेसलेस पॉइंट पे एफआईआर फाइल है। तब जब आपका एंटीसिपेटरी बेल इतनी आसानी से अलाउ नहीं हुआ, तो कोसिंग इज टू टफ। और आप सोच रहे हैं हम किसी भी केस में कोसिंग फाइल कर दी और वो निराधार निरस्त हो जाएगा? बिल्कुल भी। खान सर और रोशन सर के विवाद के बीच एक नया मोड़ आया है। खान सर के ऊपर जितना भी केस हुआ था, सबको कहीं ना कहीं खत्म करने के लिए पिटीशन डालते हैं हाई कोर्ट में। हमारे साथ जाने माने अधिवक्ता रूपम जी है। मतलब क्या लगता है, किसी के ऊपर अगर आर्म्स एक्ट का धारा लग गया हो, आपराधिक मतलब कहीं ना कहीं धारा लग गया हो, तो केस को खत्म करने के लिए क्वेश्चन के लिए डाल सकता है क्या? देखिए, कोसिंग हर किसी का राइट है, कोसिंग ऑफ एफआईआर, कोसिंग ऑफ कॉग्निजेंस, तो आप डाल सकते हैं, लेकिन ये कोर्ट का निर्णय होगा, माननीय न्यायपालिका का निर्णय होगा कि वो उस केस को कोस करेगी या नहीं। और कोस तब करती है जब उसमें जो तथ्य हैं वो निराधार हो, वो बेफिजूल हो। ऐसे ही कोई एफआईआर कोस हो जाए, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट ईजी। कोसिंग पिटीशन फाइल कर देना, ये मत समझिए कि केस ख़त्म, नहीं। और मैं बताती हूँ, हो सकता है अगर अभी 14 या 13 जुलाई को ना डेट दिया हुआ था, हाँ, नोटिफिकेशन 13 जुलाई को है नेक्स्ट डेट, तो 13 जुलाई को भी देखेंगे कि क्या कुछ इस केस में होने वाला है। अभी फ़िलहाल क्या है कि मैं पहले कोसिंग को समझाती हूँ, तब जनता समझ पाएगी कि कोसिंग आखिर कोर्ट से होगा या नहीं। पहली बात, कोसिंग जो है, बहुत जनता, जो आम जनता जो है, कोसिंग जो शब्द है, वर्ड है, कोसिंग पहली बार सुने होंगे, बिल्कुल, है ना। कोसिंग कब होता है? कोसिंग का मतलब किसी भी केस को माननीय न्यायपालिका के द्वारा कोस कराना, यानी ख़त्म कराना। और कोसिंग सिर्फ और सिर्फ या तो आर्टिकल 226 में आप जाके करा सकते हैं, या तो आर्टिकल 32 में, यही दोनों जगह होगा, यानी कि ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट या ऑनेबल हाई कोर्ट। लोअर कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट का कोई रोल प्ले नहीं होता है कोसिंग में। कोसिंग कब कब करा सकते हैं? मान लीजिए एफआईआर हो गया, and after a few days, after a few months, after a few years, you file coaching petition in article 226 और article 32, तो वहाँ पे आपकी कोसिंग पिटीशन को सुना जाएगा, एफआईआर देखा जाएगा, डायरी देखा जाएगा, सारे तथ्यों को देखा जाएगा कि सच में ये केस झूठ है या सच है। कोसिंग एक ही शर्त पे हो सकता है कि केस झूठा बनाया गया हो, इंटेंशनली किसी को बदनाम करने के लिए, हरास करने के लिए। जो केस फाइल हुआ है, जो एफआईआर फाइल हुआ है, वो बेसलेस पॉइंट पे एफआईआर फाइल है, तब जाके कोस हो सकता है। तो इसमें खान सर के ऊपर मतलब ना झूठा केस हुआ है और ना ही मतलब इस टाइप से कोई ऐसा केस हुआ है, क्योंकि जिस हिसाब से उनके गार्ड द्वारा बयान दिया गया, उस हिसाब से कहीं ना कहीं पुलिस ने एफआईआर किया है। खान सर अपना कहीं ना कहीं एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करते हैं, जो कि अलाउ हो गया है। जो अलाउ तो सिर्फ गिरफ्तारी पर रोक लगा है ना, हाँ। गिरफ्तारी पर रोक लगा है, एंटीसिपेटरी बेल तो उनको नहीं मिला है। तो क्या लगता है? मैं कंफर्म नहीं हूँ, मुझे जहाँ तक पता है शायद अलाउ हो गया, या फिर इस पे मैं अपडेट नहीं हूँ। हाँ, ये पता है कि गिरफ्तारी पे रोक लग गया, लेकिन
अच्छा अच्छा, बेल नहीं हुआ है। हाँ, तो ये मुझे इसकी अपडेट नहीं है, लेकिन हाँ ये अपडेट हूँ कि उनकी गिरफ्तारी पे रोक लग गया है। तो अगर किसी को एंटीसिपेटरी बेल मिलने में दिक्कत हो रही है तो क्या क्यूसिंग में जाने के लिए क्या उनको आखिर किसने राय दिया बहुत अच्छा सवाल है आपका। जब आपका एंटीसिपेटरी बेल इतनी आसानी से अलाउ नहीं हुआ तो कोसिंग इज टू टफ। और आप सोच रहे हैं हम किसी भी केस में कोसिंग फाइल कर दी और वो निराधार निरस्त हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और एक बात आप ये नोटिस करो कि एफआईआर खान सर पे कोई आम आदमी ने नहीं, बिल्कुल, जबकि खुद की स्टेट ने किया है। आर्टिकल 12 यानी पुलिस अथॉरिटी किसके अंदर आती है? संविधान के अनुच्छेद 12 में आर्टिकल 12 में स्टेट आती है। और एसएचओ साहब ने खुद इसको किया है, पुलिस प्रशासन ने खुद किया है एफआईआर। तो इसमें कोस्टिंग कराना बहुत ही टफ होगा, वाकई टफ होगा। शायद कोस ना भी हो। ये नहीं कि खान सर हैं इसलिए मैं खान सर के अगेंस्ट नहीं, कुछ पब्लिक को समझ ही नहीं आता कि मैं बोल क्या रही हूँ। मैं लीगल पॉइंट पे बात कर रही हूँ। ये बात सच है कि टेक्निकल पॉइंट्स है सारे। कोसिंग ये नहीं कि खान सर है इसलिए कोसिंग कोस, नो। खान सर हो या कोई भी, इवन सलमान खान ही क्यों ना हो, हाँ, अगर आप लॉ वायलेट किए हो और आपके ऊपर एफआईआर हुआ है, वो भी सही एफआईआर हुआ है, तो नामुमकिन है कोस होना। अच्छा, क्या लगता है कि क्योंकि आप एक अधिवक्ता है, एक तरफ रोशन सर जेल के अंदर है, खान सर बाहर है, उनके ऊपर जैसे एफआईआर होता है, पुलिस अलग अलग जगह पे छापेमारी करती है गिरफ्तारी के लिए, पूछताछ के लिए, और मतलब इसी बीच ये खबर आती है कि सरेंडर करने वाले हैं, सरेंडर नहीं होता है। देखिए, सरेंडर करने का तो पूरा जो फैक्ट है वो सारा झूठा था, निराधार था, निरस्त था। मैंने पहले भी आपके स्टेटमेंट पे, आपके वो पे दिया है कई मीडिया चैनल पे। मैं उस दिन इत्तेफाक से कोर्ट में थी, और उसी कोर्ट में थी, अगम कुआं का जो कोर्ट पड़ता है उसमें थी, और बहुत सारे मेरे केसेस हैं उसमें। तो मैं कुछ नहीं, मेरा केस अपडेट नहीं था, डेट अपडेट नहीं था कि कौन सा केस किस डेट में अब लगा है, तो मैं अपडेट कर रही थी। तो लगभग 11 बजे के करीब, 11 से 12 के बीच में मैं वहाँ 1 घंटा बैठी थी, सारे ट्रायल कोर्ट्स जो भी होते हैं डायरी उसमें निकाल के। तो सारे लोगों को देख रही हूँ, आ रहे हैं जा रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों? मैं तो हमेशा यहाँ आती हूँ। तो फिर मैंने पेशकार साहब से पूछा क्या मैटर है, तो अरे खान सर वाला मैटर। अच्छा, फिर मैंने समझा, तो खान सर का अगर सरेंडर कम बेल पटिशन फाइल होता तो मॉर्निंग से ही होता, लेकिन क्या है कि कुछ को पब्लिसिटी चाहिए खान सर के नाम पे, तो ये बहुत गलत है। पब्लिसिटी लीजिए, सब लीजिए। मतलब ये सरेंडर वाली बात जो है पब्लिसिटी की वजह से, बस पब्लिसिटी, लेकिन रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आप पब्लिक को दे रहे हो कि खान। हम लोग कोर्ट में बैठे हुए हैं, जब हम लोग ये मिला तो हम लोगों ने तुरंत मोबाइल खोला क्योंकि कोर्ट ख़त्म हो चुका था। तो हम लोग मोबाइल देख रहे थे, न्यूज़ देख रहे थे मोबाइल पे, यूट्यूब वगैरह पे, फेसबुक पे। तो क्या लिखा रहा है, नेशनल टीवी चैनल की बात बता रही हूँ। खान सर ने किया सरेंडर, खान सर कर चुके सरेंडर। हम लोग उसी कोर्ट में, और हम लोग बात भी कर रहे हैं कि देखिए आखिर कितनी बिक चुकी है और कितना खराब मीडिया, नेशनल टीवी चैनल जितने भी हैं उनका सिचुएशन कितना खराब हो चुका है कि फेक न्यूज़ चला के पब्लिसिटी, मतलब जनता के दिमाग में क्या से क्या डाल रहे हैं, और उसी में सारे बच्चे उग्र हो रहे हैं, कुछ बच्चे खुश हो रहे हैं। रोशन आनंद सर के जो बच्चे हैं वो उग्र हो रहे हैं, और खान सर के बच्चे जो हैं वो कि खुश। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, और इन दोनों के बीच में भिड़ंत कौन करवाया? नेशनल टीवी चैनल। आखिर ऐसा क्यों? डोंट डू दिस। और मैं कहती हूँ, नेशनल टीवी चैनल हो या कोई यूट्यूब चैनल हो या कोई भी चैनल हो, पहले उस पूरे तथ्य को आप जानिए। आजकल का जो मीडिया है ना, बुरा लगे तो लगे, आई डोंट केयर, क्योंकि मैं आई विटनेस हूँ बहुत सारी चीज़ों की। हर केस पे विश्वास मत कीजिए कि वो क्या, उनको खुद ही नहीं पता होता है कि आगे चल क्या रहा है। एंड द सेकेंड पॉइंट इज़, आपको याद होगा जब मैं बाइट दे रही थी गेट के पास, तो खान सर के एडवोकेट आए, उन्होंने बोला कि वो सरेंडर नहीं किए हैं, वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए मूव करेंगे। और उन्होंने उसी समय ये स्टेटमेंट दिया मेरे बाद कि खान सर सरेंडर करेंगे नहीं करेंगे उनकी मर्जी है। तो ठीक है, कोसिंग के लिए गए हैं, अभी बहुत अहम मुद्दा है और जनता को जानना चाहिए कि जब आप पर एफआईआर हो तो आप कोसिंग, जो मैं तो बहुत का करा चुकी हूँ, तो बहुत केसेस मैंने देखे, कई केस रिजेक्ट हुए, कई केस अलाउ हुए। तो कोसिंग एक बहुत अच्छा आपके लिए रिलीफ है। जब आप पे फेक केस हो जाता है तो आप कोसिंग पटिशन डालिए माननीय पटना उच्च न्यायालय में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। बेल से पहले भी कर सकते हैं? नहीं, बेल लेना तो कंपलसरी है,
बेल आप पे अगर ना बेल जैसे जैसे हम सुने थे कि बेल के बाद ही ये चीज़ करना चाहिए प्रक्रिया, लेकिन उनको तो बेल नहीं मिला। एक तरफ रोशन सर जेल के अंदर है, दूसरी तरफ जो है खान सर बाहर थे, और रोशन सर का केस बेल जो है रिजेक्ट हो रहा था बार बार। तो आखिर आप एक अधिवक्ता है, वकील है, मतलब आखिर खान सर के अधिवक्ता जज साहब के सामने क्या कुछ ऐसा बात बोल दिया कि उनके गिरफ्तारी पर रोक लग गया? क्योंकि रोशन सर जेल के अंदर है, उनके ऊपर कोई आपराधिक मामला नहीं है, लेकिन खान सर के ऊपर आर्म्स एक्ट भी है, आपराधिक मामला भी है, यानी मर्डर करने का प्रयास का भी धारा लगा हुआ है उनके ऊपर। तो आखिर इनका गिरफ्तारी क्यों नहीं? ये बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन इस पे जवाब मेरा यही है, जब तक मैं वो पेपर नहीं देखूंगी, ऐसे जो मीडिया ट्रायल पे तो भरोसा कोई करता नहीं है और उस पर कोर्ट भी भरोसा नहीं करती है। मीडिया ट्रायल की सुने तो रोशन आनंद सर बिल्कुल निर्दोष साबित होते हैं, मीडिया ट्रायल की बात करें। लेकिन अभी तक हमने कोर्ट का कागज नहीं पढ़ा है कि आखिर वाकई रोशन आनंद सर का बेल क्यों रिजेक्ट हुआ, क्या पॉइंट है। या ये भी पॉइंट हो सकता है कि बेल रिजेक्ट होने के पीछे कि रोशन आनंद सर हैं, और अगर हम तुरंत बेल दे देंगे तो हो सकता है कोर्ट का रेपुटेशन खराब हो या कुछ। अब क्या है इस मैटर में, जब तक पेपर नहीं पढ़ूंगी, क्या धाराएं, क्योंकि उनका पेपर मैं पढ़ी नहीं हूँ, खान सर का पेपर पढ़ी हूँ, रोशन आनंद सर का पेपर पढ़ी नहीं हूँ। दर्शक ये जानना चाहता है कि आखिर खान सर के वकील ने क्या कुछ ऐसा बात बोला कि उनके जो है बिल को गिरफ्तारी को रोक दिया गया? यही हुआ होगा कि अगर ये बाहर निकलेंगे तो बाहर उपद्रव मच सकता है, फिर से ये घटना को अंजाम दे सकते हैं, यही सारी चीज़ें हुई होंगी। तो कोर्ट भी एक पल के लिए सोचे होंगे कि नहीं भाई, अभी थोड़ा सा इनको, क्योंकि अभी ट्रायल चलना बाकी है, अभी बहुत सारा एविडेंस आना बाकी है, हो सकता है कुछ एविडेंस मिल गया हो जो मीडिया ट्रायल में नहीं आया हो। नहीं तो ऐसे ही किसी को, देखिए बेल हमारा राइट है ना, ऐसे ही माननीय न्यायपालिका किसी का बिल रिजेक्ट नहीं करती, बहुत सोचने समझने विचार करने के बाद ऐसा करती है। तो क्या लगता है कि खान सर को 20 तारीख के बाद फिर से मुसीबत बढ़ने वाला है? क्योंकि 20 तारीख तक ही उनका गिरफ्तारी पे रोक लगा है, तो 20 तारीख के बाद हो सकता है कि उन पे मुसीबत बढ़े, क्योंकि एंटीसिपेटरी बेल मिला नहीं है। विल सी क्वाइट भी पॉसिबल कि मुसीबत बढ़ सकती है, बट देखते हैं। क्या ये हो सकता है कि दोबारा 20 तारीख के बाद एंटीसिपेटरी का बिल फाइल हो? दोबारा भी होता है क्या? बिल्कुल होता है। आपको कोर्ट अलाउ करेगा कि आपको लेना है नहीं लेना है। आप अगर रिजेक्ट भी हो रहा है तो आप एक बार क्या 5 बार आप एंटीसिपेटरी करो, 10 बार करो। लेकिन अगर 10 बार के बाद 11वें बार कोर्ट का ऑर्डर लिखा गया कि आप अब यहाँ बिल ये मूव नहीं कर सकते, आप यहाँ पे फिर वापस अब आपको सर्वोच्च न्यायालय जाना होगा या कुछ ऐसा डायरेक्शन होता है। लेकिन अगर वो डायरेक्शन नहीं है तो आप 10 बार भी जाइए, 20 बार भी जाइए।